एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 13 जो है एरिया एंड वॉल्यूम। तो एरिया एंड वॉल्यूम क्या होता है? पहले एरिया वो होता है, तो ये देखो ये दो फिगर्स हैं और इन फिगर्स के अंदर जो जगह है ये पूरा स्पेस जो है अंदर ये सारा एरिया है। तो ये पूरा पार्ट, सो द पोर्शन ऑफ अ प्लेन ऑक्यूपाइड बाय क्लोज प्लेन फिगर। तो ये प्लेन है और ये एक ऑब्जेक्ट है और ये क्लोज्ड है ना, ये कोई खुला नहीं है ना, ये सारी जगह से बंद है, तो इसलिए ये हुआ क्लोज्ड प्लेन। क्योंकि वो फ्लैट है तो प्लेन बोलते हैं उसे, और इसलिए ये पूरा एरिया, ये पूरा पार्ट इसका एरिया है। अभी हम एरिया मेजर कौन से यूनिट्स में करते हैं, ये सारा आपने पिछले ग्रेड में किया होगा। ये हम सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं, मिलीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर और ऐसे। और मिलीमीटर स्क्वायर सबसे छोटा है, फिर है सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर है मीटर स्क्वायर, फिर किलोमीटर स्क्वायर। तभी देखते हैं एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है। तो स्क्वायर का साइड सपोज़ 3 सेंटीमीटर्स है, तो कितने 1 सेंटीमीटर के साइड स्क्वायर्स इस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर में फ़िट होंगे। हमें ये दिख रहा है कि अगर हम 3 सेंटीमीटर स्क्वायर से 1 सेंटीमीटर में स्प्लिट कर दें तो हमें दिख रहा है कि 9 स्क्वायर्स हो जाएंगे। तो और अगर हम ये भी पता कर सकते हैं कि अगर 3 सेंटीमीटर जो है और 3 सेंटीमीटर जो है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 9 सेम ही 9 ही मिलने वाला है। तो इसलिए ये हो गया 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसलिए हम ये कंक्लूजन पर आ सकते हैं कि जब भी हम एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला हो गया, जो साइड का लेंथ है उसको स्क्वायर, यानी कि हमने स्क्वायर्स किया था पहले, तो साइड टाइम्स साइड। इस हिसाब से एरिया ऑफ स्क्वायर हुआ 4 सेंटीमीटर्स इज़ द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो एरिया हो गया 4 सेंटीमीटर टाइम 4 सेंटीमीटर और ये होगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस हिसाब से मैं थर्ड वाला करता हूँ। So area equals 7 centimeters multiplied by 7 centimeters and this is equal to 49 centimeter square। मैं बस ऐसे लिख रहा हूँ अभी सेंटीमीटर, या आई जस्ट राइट स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर्स, करेक्ट। तो इस हिसाब से अब ये सारे कर लीजिए, बहुत आसान है। वापस आगे चलते हैं। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या है? तो रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे मेजर करेंगे? स्क्वायर की तरह ही होता है, लेकिन इस बार अगर हम वापस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर्स में डिवाइड करें तो हमारे पास लेंथ और ब्रेथ अलग अलग हो जाते हैं। लेंथ है 2 सेंटीमीटर्स और ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर्स। तो इसलिए हो जाता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। तो वापस अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 8 स्क्वायर्स और ये है 4 सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 2 सेंटीमीटर्स, तो इसलिए आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर्स। तो रेक्टेंगल का भी एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ और स्क्वायर का भी होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, लेकिन क्योंकि स्क्वायर में एग्जैक्ट सेम होता है लेंथ और ब्रेथ तो इसलिए हम बस साइड बोलते हैं और इसलिए साइड स्क्वायर। तो इस हिसाब से हम रेक्टेंगल्स के भी एरिया निकाल सकते हैं। मैं थर्ड वाला करता हूँ। सो area equals 6 centimeters multiplied by 3 centimeters which is equal to 18 square centimeters, करेक्ट। ये आसान क्वेश्चन था। फिर इस हिसाब से आप 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th कर सकते हो। फिर एरिया ऑफ एन इरेगुलर फिगर, तो ये ऐसा फिगर है कि मतलब कि वो एक डिफाइंड नहीं है, ये एकदम स्ट्रेट लाइन से नहीं है, या ऐसे कर्वी लाइन से और कुछ भी ऐसे बना दिया और क्लोज्ड है। लेकिन और ये पहले हम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे, पेपर जिसमें स्क्वायर्स होते हैं ऐसे उस पर, और फिर हम वो स्क्वायर्स जो पूरे फिगर के अंदर है, मतलब फिगर के कम्प्लीटली अंदर है, कि कोई ऐसा बाहर पार्ट नहीं है, ये छोटा सा पार्ट नहीं है या ये थोड़ा सा पार्ट अंदर नहीं है स्क्वायर फिगर के, तो पूरा स्क्वायर है उसको पहले टिक कर देंगे। फिर क्रॉस करना है दूसरे सारे स्क्वायर्स जिसमें हाफ से ज़्यादा है, तो यानी ये तो हाफ से कम है तो ये क्रॉस नहीं करेंगे। ये हाफ से ज़्यादा है तो हाफ स्क्वायर होता है इतना, और हाफ से ज़्यादा है हाफ स्क्वायर होता है इतना, ये भी हाफ से ज़्यादा है, ये भी हाफ से ज़्यादा है। तो इस हिसाब से हम हाफ वाले सारे क्रॉस करेंगे और फिर दूसरे सारे को काउंट नहीं करना है। अभी इन सारे टिक और क्रॉस को ऐड करने के बाद हमें जितना भी मिलता है वो हो गया हमारा
तो जितने भी बचे हुए तो मतलब टिक और क्रॉस को ऐड करने के बाद हमें मिल जाना चाहिए 19, क्योंकि 9 टिक्स हैं और 10 क्रॉसेस हैं, तो फिर हमारा एरिया हो गया 19। तो ये आसान सा है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो छोटे हैं लेस देन हाफ ऑफ द स्क्वायर उन्हें गिनना नहीं है इसमें। तो इस हिसाब से हम ये वाला ढूंढ सकते हैं कितना हुआ। तो लेट्स सपोज़ कि ए, हमने अलजेब्रा में किया था, हम लेटर्स डाल सकते हैं। तो लेट्स सपोज़ ए कंप्लीट स्क्वायर्स हैं, कितने कंप्लीट स्क्वायर्स हैं, और बी कितने आधे आधे स्क्वायर्स हैं। ओके, तो ए में पहले हमारे पास एक स्क्वायर है, दूसरा स्क्वायर है, तीसरा स्क्वायर, चौथा स्क्वायर और पांचवा स्क्वायर। तो सिर्फ ये 5 स्क्वायर ए हैं, 5 हो गया। और बी तो आधा से ज़्यादा है, ये वाला एक है, फिर 2 यहाँ, फिर ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, फिर 3 यहाँ, ये 4 ले सकते हैं, ये नहीं, 5, बस 5 वापस। तो नहीं, ये वाला भी ले सकते हैं हम, राइट, ये भूल गया, तो 6 हो गया ये। तो ए और फिर बी को ऐड करना है, जैसे मैंने बोला था दोनों को ऐड करना है, आधा और पूरा क्रॉस और टिक, ये हो गया 11। एंड सो एरिया इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तभी ये वाला देखते हैं, इसमें क्या करेंगे हम, वापस सेम चीज़ ये आप अपने आप कर लीजिए, लेकिन होमवर्क के लिए वापस आधा से ज़्यादा ये लेना है आपको, ये क्रॉस करना है, लेकिन ये नहीं। अभी एरिया के साथ हम वर्ड प्रॉब्लम्स भी कर सकते हैं। वापस वर्ड प्रॉब्लम्स में इंग्लिश पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ के समझना पड़ेगा आपको। तो इस हिसाब से देखते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 5 सेंटीमीटर्स मोर देन द ब्रेथ इज़ 30 सेंटीमीटर्स, तो फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो ब्रेथ है 30 सेंटीमीटर्स और लेंथ है 5 सेंटीमीटर्स मोर देन ब्रेथ, so breadth plus 5 centimeters, and now this can be written as मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ। हाँ, तो फिर अभी हम लेंथ को लिख सकते हैं ब्रेथ प्लस 5, और ब्रेथ कितना था 30 सेंटीमीटर्स, तो 30 प्लस 5 और ये हो गया 35 सेंटीमीटर्स। और फिर हमारा एरिया होगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, सो एरिया इक्वल्स लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, तो ये हुआ 30 मल्टीप्लाइड बाय 35। एंड दिस अगर आप पेपर पे करके लिखोगे तो आपका आंसर आएगा 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। तो इस हिसाब से आप ये सारे क्वेश्चंस भी कर लीजिए अपने आप। वापस पढ़ना है आपको कि ये क्वेश्चन क्या मांग रहा है आपसे, और क्या मतलब हर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होने वाला है, एकदम सेम टाइप नहीं होंगे। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि क्या बता रहा है क्वेश्चन जो अलग है दूसरे क्वेश्चन से, और इसलिए आपको नया क्या करना है क्वेश्चन में मतलब। तो अभी देखते हैं वॉल्यूम हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।